Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic state of infrastructures in India. इससे पहले हमने किया मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स. तो वहां से हमने क्या देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है. इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ ब्लड. हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा ब्लड है, ब्लड ऑफ इकोनॉमी का ब्लड है. और इसके अंदर जो भी क्या सर्विस हम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्या सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं, ये सर्विसेज क्या होगी, उसका जो सेल्स होते हैं, जो व्हाइट सेल्स है, रेड सेल्स यूज किए जाते हैं, तरह से क्या है सेल्स का काम करते हैं. इट मींस विदाउट ब्लड जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है वो क्या है नथिंग. क्या कुछ भी नहीं है. विदाउट ब्लड ह्यूमन बॉडी इज नथिंग. सेम एज इट इज without infrastructures our economy is nothing. हमें country is nothing. country भी कुछ नहीं है जब तक क्या नहीं infrastructures नहीं है. it means infrastructures बहुत और बहुत ही ज्यादा क्या है हमारे लिए important है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड, सेम ऐसे इकोनॉमी एक डेवलप या हम एक इकोनॉमी के लिए डेवलप इकोनॉमी के लिए क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आज हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसका स्टेट कैसा है, मतलब उसको कैसे कैसे यूज किया जाता है, कहाँ कितना परसेंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, किस वे में उसे यूज किया जा रहा है. तो फर्स्ट क्या कह रहा है, अर्लियर द गवर्नमेंट हैज बीन solely responsible for developing the country's infrastructure. जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबल है, दायित्व है किसके लिए, डेवलपिंग ऑफ द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर. जो डेवलपिंग कंट्री है हमारी इंडियन इकोनॉमी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए. हाउएवर जबकि ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर भी गवर्नमेंट की क्या है इनएडिक्वेसी इन्वेस्टमेंट. क्या जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का वो कैसा इनएडिक्वेट. इट मींस जितना होना चाहिए वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं है. क्योंकि हमारी कंट्री की मेन प्रॉब्लम सी क्या है, लैक ऑफ कैपिटल. तो गवर्नमेंट के पास इतनी कैपिटल नहीं है, मच कैपिटल नहीं है कि वो क्या कर सके कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसको और भी डेवलप करने के उसके ऊपर खर्च कर सके. तो क्या करती है प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट पार्टनरशिप विद पब्लिक सेक्टर. तो जो हमारा पब्लिक सेक्टर्स है वो किसको ज्वाइन करता है अपने साथ, प्राइवेट सेक्टर. तो हम देखते भी हैं जो हमने एलपीजी पॉलिसी पढ़ी थी कि प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या करती जा रही है, अपना प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है, वो सफिशिएंट कैपिटल नहीं है जिससे गवर्नमेंट क्या कर सके, जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सके और भी ज्यादा डेवलप हो सके. नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लाइव इन रूरल एरिया. ये हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल जो हमारे पॉपुलेशन है उसकी बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कहाँ रहती है, इन रूरल एरिया. कहाँ रहती है, रूरल एरिया के अंदर रहती है. डेस्पाइट सो मच टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड. तो इसमें जो वर्ल्ड की क्या है, इसकी मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस में क्या है, इससे कमी आ रही है क्योंकि रूरल वुमेन यूज स्टिल बायोफ्यूल्स. जो रूरल वुमेन्स है वो अभी भी किसको यूज कर रही है, बायोफ्यूल्स. इट मींस व्हिच इज जनरेटेड टू बायोमासेस. जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, बायोमासेस, बायो एनर्जी. बायोएनर्जी की बायोमास और बायोगैस है, जो वहां से फ्यूल जो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है. और जो रूरल वुमेन्स है वो आज भी उसी को क्या करती है, यूज करती है. जैसे कि क्रॉप रेजिडेंट्स होता है, जो क्रॉप का क्या जो वेस्टेज बचता है, या फिर डंग्स होते हैं, या फिर अभी उपले की बात करते हैं. एंड फ्यूल वुड्स हैं, जो लकड़ियों को एज ए ईंधन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. इट मींस 19% ऑफ रूरल वुमेन्स यूज्ड बायोफ्यूल्स. जो 19% है रूरल वुमेन वो आज भी किसको यूज कर रही हैं, बायोफ्यूल्स को ही यूज कर रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रूरल पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच फ्यूल्स. जो रूरल पीपल्स हैं उन्हें जब लंबे डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, उनको लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूल्स का यूज करते हैं. इसका पेट्रोल है, डीजल है, उसका क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स, वाटर का भी यूज हो रहा है, बेसिक नीड्स भी हैं. कहता इन 2001 के अंदर
56% of the rural household had electricity connections. 2001 के अंदर देखा गया कि जो 56% है, जो हमारे रूरल हाउसहोल्ड, जो गांव में रहने वाले हाउसहोल्ड पर्सन्स हैं, वो कितने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उनका? 56% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है. इट मींस अभी भी रूरल एरियाज के अंदर कितना बचा? 44% जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो क्या, कैसे सर्वाइव कर रही है? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहती. इट मींस अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की जो क्या है कैपेसिटी, हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टोरेज है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, अकॉर्डिंग टू डिमांड कैसी है? कम है. अभी भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली क्या नहीं है? डेवलप्ड नहीं है. फिर है कि टैप वाटर, जो क्या है, टैप वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड. हमारी कंट्री के अंदर जो टैप वाटर अवेलेबिलिटी है वो कैसी है? लिमिटेड है. कहाँ? रूरल एरिया. कह रहे हैं कि 24% रूरल हाउसहोल्ड, जो 24% जो रूरल हाउसहोल्ड है वो अभी कितने को यूज करते हैं? टैप वाटर अवेलेबिलिटी को ही यूज करते हैं. एंड द रिमेनिंग हाउसहोल्ड मेक यूज वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेज. अभी भी क्या जो रिमेनिंग है वो किसका यूज कर रहे हैं? ओपन सोर्सेज, लाइक वेल है, टैंक है एंड पॉन्ड्स है एक्सेट्रा. जो तालाब है, कुएं हैं, ठीक है, टैंक्स है, उन लोगों का क्या कर रहे हैं? यूज. मतलब कि जो टैप वाटर सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने क्या करा है उसको चलाया हुआ है, क्योंकि उससे क्या होता है, टैप से हमारा जो वाटर का कंजर्वेशन है वो क्या हो जाता है? हमारा स्टोर हो जाता है. कंजर्वेशन हम वाटर को कर सकते हैं. और वही अगर हम किसका यूज करते हैं? वेल का यूज करते हैं, टैंक का, पॉन्ड्स का यूज करते हैं, हम एक्सेसिव वाटर्स क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो रिमेनिंग पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन है वो डिपेंड किसके ऊपर है? वेल, टैंक एंड पॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड है. नेक्स्ट इज इट इज वाइडली अंडर डेवलप्ड. ये बहुत ज्यादा कैसा है? अंडर डेवलप्ड. दैट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट. जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो कैसे हमारा डेवलपमेंट होना, कैसे अंडरस्टूड. कह रहा है हाउएवर इंडिया इन्वेस्ट ओनली 34% इट्स जीडीपी. ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि इंडिया का जीडीपी के अंदर, कि इंडिया का जीडीपी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, जीडीपी का कितने परसेंट क्या है उसका इन्वेस्टमेंट है. कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है वो जीडीपी में अपना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन करता है? तो कितना परसेंट है? ओनली 34% इट्स जीडीपी. इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज फार बिलो दैट ऑफ चाइना, जो किससे बहुत पीछे है? चाइना से बहुत पीछे. इट मीन चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वो किससे? इंडिया से ज्यादा है. जबकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर भी चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, वो किसमें? जीडीपी में बहुत ज्यादा है. इट मींस हमसे भी बेटर क्या है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स है. वही इंडिया को अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सुधारने के लिए और क्या करने होंगे? और इम्प्रूवमेंट करने होंगे और नए नए तरीके जानने होंगे, टेक्निक्स को यूज करना होगा, जिससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो क्या हो सके? और भी ज्यादा डेवलप्ड हो सके. तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर्स. अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो फर्स्ट पॉइंट आता है क्या? एनर्जी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी मीन्स पावर. मैं क्या चाहिए? एनर्जी. एनर्जी मतलब क्या चाहिए? पावर. जो हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे. इट मींस एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट इनपुट्स है. क्या है? एक इंपॉर्टेंट इनपुट्स. किसके लिए? फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शंस करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, या फिर कंजप्शन एक्टिविटीज के लिए. देखो, जब तक एनर्जी नहीं होगी हम लोग क्या नहीं कर सकते? ना तो प्रोडक्शन पॉसिबल है, ना ही कंजप्शन पॉसिबल है. इट मींस एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, या हम कहें एनर्जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एनर्जी कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट सर्वाइव. हम क्या करेंगे? एनर्जी को यूज करते हैं किसके लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस में, कंजप्शन एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं. बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है. डिमांड फॉर किसमें? डिमांड फॉर एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज पॉजिटिव रिलेशंस. कैसे? देखो, जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि इंक्रीज इन जीडीपी. जीडीपी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू
इंक्रीज इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, और उतना ही क्या इंक्रीज होगी, हमारी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। एनर्जी जब हमारी क्या होगी, इंक्रीज, तो क्या होगा उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जितनी बेटर एनर्जी हमारे पास होगी उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब ये इट मींस जो एनर्जी क्या है हमारे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आप इसको क्या करो, कंजर्वेशन करो, इसको कंजर्व करो, इसको स्टोर करके रखो, बिकॉज एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जिसका मेन पर्पस ही क्या है, टू सेव एनर्जी, कि एनर्जी को जितना हो सके उतना क्या करके रखना है, हमें सेव कर रखना है, जिसे नियर फ्यूचर में या फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या कर सके, उसको बेटर वे के अंदर यूज कर सके। क्लियर हो गया। अब है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टाइप्स कितने हैं, तो एनर्जी के टाइप्स कितने हैं, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी है, कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो नेम से डिफाइन हो रहा, कॉमर्शियल इट मींस कॉमर्स करना है, ट्रेड करना है, प्रॉफिट कमाना है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड और प्रॉफिट, कि जहाँ ट्रेड करना है एनर्जी को जिससे हमें क्या हो सके, प्रॉफिट, और प्रॉफिट ट्रेड करना है, ट्रेड मतलब इट डिपेंड्स ऑन प्राइसेस, इट डिपेंड्स ऑन प्राइसेस। ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट, मींस ये मार्केट में सेल होगी और उसके कंसीडरेशंस क्या पेमेंट करनी होगी, प्राइसेस की हमें पेमेंट करनी होगी, तो दोज एनर्जी क्या कहलाएगी, हमारी कॉमर्शियल एनर्जी। तो कॉमर्शियल एनर्जी क्या हुई, रेफर्स टू दोज एनर्जी, वो एनर्जी होती है which command the price, जो किसको कमांड करती है, प्राइस को, एंड द यूजर हैव टू पे प्राइस फॉर देम, और यूजर जिसने उस एनर्जी को क्या किया है, यूज किया है, वो क्या करेगा, उसके बदले क्या करेगा, उसकी पेमेंट करेगा, तो इट इज कॉल्ड कमर्शियल एनर्जी। इट मींस जो एनर्जी प्राइसेस के ऊपर डिपेंड है, मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं, एनर्जी को क्या किया जाता है, सेल और परचेज किया जाता है, जिसके कंसिडरेशन एनर्जी यूज की जाती है, हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो क्या होगी, कॉमर्शियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल कॉल परचेज करोगे, क्या पेमेंट करनी होगी, पेमेंट उसकी करनी होगी। पेट्रोलियम, पेट्रोल का यूज करते हो तो भी आपको किसका यूज करना होगा, क्या पेमेंट करनी होगी। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, उसके बदले क्या करते हो, बिल की पेमेंट करते हो। तो जो भी आप एनर्जी यूज कर रहे हो, सारी एनर्जी कौन सी, जिसके बदले में आप पेमेंट कर रहे हो, वो कमर्शियल एनर्जी। इट मींस जिसकी प्रॉपर मार्केट है, इसकी क्या है, एक प्रॉपर मार्केट। देखो कमर्शियल एनर्जी की क्या होती है, एक प्रॉपर मार्केट होती है, उस मार्केट में क्या किया जाता है, इस एनर्जी को सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है। और किस नेचर की होती है, नॉन रिन्यूएबल्स, मतलब कि एक बार आपने यूज कर लिया, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स आपने एक बार क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, एक बार आपने खर्च कर ली, क्या उसी यूनिट्स को आप दोबारा से रिसाइकिल करके यूज कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। इट मींस जो कमर्शियल एनर्जी होती है किस नेचर की हो गई, नॉन रिन्यूएबल नेचर की हो गई। ये किसको कमांड करती है, प्राइसेस को कमांड करती है। थर्ड, इनकी क्या होती है, प्रॉपर मार्केट होती है, वेयर दिस एनर्जी सेल एंड परचेज, जहां इस एनर्जी को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, वो कमर्शियल एनर्जी होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कमर्शियल में जिसका ट्रेड नहीं किया जाता, जिसके बदले, जिस एनर्जी को यूज करने के बदले कोई पेमेंट नहीं की जाती, इट इज कॉल्ड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी रेफर्स टू दोज एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है विच जनरली डू नॉट कमांड द प्राइसेस, जो प्राइसेस को क्या नहीं करती, कमांड नहीं करती। इट मींस मार्केट में ये एनर्जी सेल नहीं की जाती, इसकी कोई प्रॉपर मार्केट नहीं होती। और हम दूसरा कहेंगे किस नेचर की होती है, रिन्यूएबल नेचर की होती है। इट मींस एक बार यूज करने के बाद इसकी जो क्या है, जिसकी रीजनरेशन कैपेसिटी है वो क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती है, दोबारा से क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फायरवुड, क्या है, फायरवुड, फायरवुड से क्या क्रिएट होगा, कोल हमारा क्रिएट होता है।
एग्रीकल्चर एंड ड्राइड डंग। मतलब कि ये किस नेचर के हो, इनकी कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है, यानी इनकी प्रॉपर मार्केट नहीं है। रूरल एरियाज में फायरवुड को यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर को यूज किया जाता है, ड्राइड डंग होते हैं, उपले जो यूज किए जाते हैं, क्या उनकी कोई प्रॉपर मार्केट होती है? क्या उन्हें जब बनाया जाता है इस पर्पस से बनाया जाता है कि मार्केट में वो क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे? इस पर्पस से नहीं बनाया जाता। तो जब क्या ना हो, जिसका मेन पर्पस क्या ना हो, प्रॉफिट अर्न करना ना हो, जिसकी प्रॉपर मार्केट ना हो, जो किस नेचर की, नॉन रिन्यूएबल, मतलब रिन्यूएबल नेचर, किस नेचर की हो गई? रिन्यूएबल। कमर्शियल कौन सी थी? नॉन रिन्यूएबल। ये कैसी है? रिन्यूएबल नेचर की है, तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? इसकी कोई प्रॉपर मार्केट नहीं होती, ना ही ये डू नॉट कमांड ऑफ अ प्राइसेस, ना ही ये प्राइसेस को कमांड करती है, और ये किस नेचर की होती है? रिन्यूएबल नेचर की होती है। किस नेचर की हो गई? रिन्यूएबल नेचर। और ये मेनली जो नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज मेनली यूज्ड इन अ रूरल एरिया। और ये एनर्जी मेनली कहाँ यूज की जाती है? रूरल एरियाज में यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सोर्सेज है, कुछ अदर सोर्सेज भी हैं हमारे एनर्जी के, वो कौन कौन से हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? तो फर्स्ट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री रही हो, नाम से डिफाइन हो रहा है। कन्वेंशन मतलब जिसकी क्या है? विच हैव लॉन्ग हिस्ट्री, जिसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल कोल, कोयला कहाँ से बना, कैसे बना? हम मिट्टी के अंदर से कोयले को निकालते, से जमीन के अंदर से कोयला निकलता, कोयले की क्या होती है? खान होती है। तो ये कोयला बना कैसे है? क्या हमने बनाया है? इसकी बहुत लंबी क्या है? हिस्ट्री है। मतलब विच हैव लॉन्ग हिस्ट्री, जिसकी बहुत लंबी हिस्ट्री होती है। ऑयल है, ऑयल की क्या है? अपनी बहुत लंबी क्या है? हिस्ट्री है। तो वो क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मींस ये भी किस नेचर के होते हैं? नॉन रिन्यूएबल नेचर के। किस नेचर के हैं? नॉन रिन्यूएबल। मतलब एक बार आपने यूज कर लिए, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रेफर्स टू दोस सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर इन यूज सिंस लॉन्ग एंड कैन बी स्टोर्ड। जो कैसे यूज किए जाए? लंबे टाइम तक, और इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर भी रख सकते हैं। ध्यान रखना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसी होती है? विच कैन बी स्टोर्ड, जिसे आप स्टोर कर भी रख सकते हो, और मार्केट में क्या कर सकते हो? उसे स्टोर करके आप सेल कर सकते हो। तो कन्वेंशनल कोल है, ऑयल है, आप इसको क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको स्टोर, और प्रॉपर इसकी एक मार्केट होती है, और जब भी आपको इसके क्या लगते हैं? ल्यूक्रेटिव प्राइसेस मिलते हैं, आप इसको मार्केट में इजीली क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। Conventional source of energy refers to those energy which have long histories, या long distance होता है, and can be stored, और जिसको क्या कर सके हम? स्टोर कर रख सकते हैं, वो क्या है? conventional source of energy। फिर है non conventional source of energy। अभी non conventional source of energy क्या है? refers to those energy which have come into use only recently, मतलब जिसको रिसेंटली क्या किया गया है? यूज किया गया है। एंड लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। कह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये किसके एग्जांपल है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मींस जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको आप क्या नहीं कर सकते? स्टोर कर नहीं रख सकते। ये वो एनर्जी है विच कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसको आप क्या नहीं करोगे? स्टोर कर नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आपने इसको क्या किया? इसको स्टोर करके क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। क्या है? सोलर एनर्जी, जो हम किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू क्या बनाते हैं? सोलर जो भी सनलाइट के थ्रू क्या बनती है? हमारी जो सोलर एनर्जी बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आप उसको स्टोर कर नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि दिन में सूरज जी निकले हैं, बहुत अच्छी क्या बनी सोलर एनर्जी, उसको आप नाइट में क्या करो? यूज कर लो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको क्या नहीं है? एनर्जी को स्टोर रखना पॉसिबल नहीं है। विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी है, जो हवा है, पानी है, सॉरी हवा, आप इसको क्या नहीं कर सकते? स्टोर कर नहीं रख सकते कि स्टोर आपने कर लिया, बाद में लेंगे, अभी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बाद में आप क्या करो? ऑक्सीजन चाहिए, इसमें स्टोर करके आपने रख लिया। कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो किस नेचर की होती है? रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें से बार-बार जनरेट होती है। क्या होती है? बार-बार जनरेट होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको क्या मिल गया, उसके बाद आपने यूज कर लिया और ये खत्म हो जाएगा, ऐसा
नहीं होता। जैसे यहाँ क्या था, आपने क्या किया, ऑयल पेट्रोल को यूज किया, पेट्रोल आपने बाइक में गाड़ी में क्या करवाया, पेट्रोल या डीजल डलवाया है और आपने उसको क्या किया, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने यूज कर लिया, वो क्या हुआ, उसका जो भाप है वो बनकर उड़ गई और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो कहता है रिन्यूएबल है एंड इको फ्रेंडली। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते कैसे होते, इको फ्रेंडली। इट मींस इनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। हम ये कहेंगे बहुत इको फ्रेंडली क्या होता है, रिलेशन होता है, ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करती। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको पॉल्यूट नहीं करती, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करती, बट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करती है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। क्योंकि जब भी आप इन सोर्सेज को यूज करते हो, कोल को, ऑयल को आप यूज करते हो, उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है। जैसे कि हम अभी क्या देख रहे हैं कि आप कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्या नहीं करो, बिल्कुल यूज नहीं करो, हमारा एनवायरनमेंट क्या हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। इसमें जितना कम यूज करते उतना ही एनवायरनमेंट हमारा साफ होगा, जितना हम ज्यादा यूज करते हैं उतने एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूट होता है। बट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसी है, इको फ्रेंडली है। अब है कि जो ये एनर्जी हम जो पढ़ रहे हैं ये हमें गेट कहां से होती है, कहां से मिलती है एनर्जी, तो इसके भी टू सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को गेट करने के दो तरीके होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रेफर्स टू दोज एनर्जी व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम गिफ्ट ऑफ अ नेचर। जो हमें नेचर से कैसे से होती है, गिफ्ट, एज अ गिफ्ट हमें रिसीव हो जाए, वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि विच डू नॉट इंक्लूड्स एनी ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट नहीं होती, विच आर डायरेक्टली यूज, जो क्या की जाती है, डायरेक्टली यूज की जाती है, वो क्या है, हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जो थर्मल पावर स्टेशन है, क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है, वहां इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। थर्मल पावर स्टेशंस का जो इनपुट है, आउटपुट तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इनपुट क्या है, इनपुट है उनका कॉल, इनपुट क्या है, कॉल। तो कॉल कैसा है, कॉल को ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, कॉल कैसा, उनका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट मींस जैसा नेचर से मिला उन्होंने एज इट इज उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो वो जो कॉल है, कॉल क्या है, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम ये भी क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बाय नेचर, मतलब नेचर ने हमें कैसे दी, प्रकृति ने दिया है, एज अ गिफ्ट हमें दे रखा है, वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं होती, जैसा लिया एज इट इज उसको क्या कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, विच इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर कर क्या बनाया जाता है, एक यूजफुल आउटपुट जो बनाया जाए। इट मींस हमें जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्स लाइक हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं है, प्राइमरी सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी क्या जो हम यूज कर रहे हैं अपने घरों में, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, हमारी सेकेंडरी सोर्स। क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है, चाहे थ्रू द थर्मल पावर स्टेशन हुई है, हाइड्रो पावर से हुई है, पैनल पावर से, कैसे भी जनरेट की है ये, बट ये हुई किसके थ्रू है, इसमें यूज क्या किया गया है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट लगी है, इसके अंदर क्या लगी है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी दी और हमने डायरेक्टली उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो इलेक्ट्रिसिटी हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल थर्मल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आई है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इज इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट। पहले कॉल को क्या किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट लगाई गई, फिर क्या प्रिपेयर किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर की, उसके बाद क्या किया, उसकी सप्लाई की गई है। तो एनर्जी को लेने के टू सोर्सेज, या तो आप प्राइमरी सोर्स बाय नेचर ले सकते हो, या फिर सेकेंडरी सोर्स जहां आपने ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट लगी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट के लगी हुई को आपने क्या किया है, यूज किया है। कोल हम यूज करते हैं, पेट्रोल हम यूज करते हैं, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो गिफ्ट ने हमें दे दी है। सेकेंडरी कौन सा, जिसके अंदर क्या लगी है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट हमारी लग चुकी है। क्लियर हो गया।